हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग्स के एक नए वीडियो में। और आप देख ही सकते हैं हम फिर से एक नए सफ़र पे निकल चुके हैं और करीबन 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो आज हम आपको वही चीज़ें इस रास्ते पे दिखाएंगे जो आप पिछले वीडियो में नहीं देख पाए थे या जो इम्प्रूवमेंट आपको सड़क पे दिखाई पड़ेगी। तो जैसे कि आप सुल्तानपुर प्रयागीपुर से चलेंगे इलाहाबाद रोड पे तो आपको 5-6 किलोमीटर अच्छी रोड मिलेगी, 4 लेन टाइप की। उसके बाद ये इस तरह की ब्लैक टॉप आपको मिलेगी। एक ही रोड पे आना जाना रहेगा इसमें। और मुश्किल से 10 किलोमीटर आप चलेंगे तो यहाँ पर एक पुलिया बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम अक्सर रहता है। इस समय दोपहर का टाइम है, 10:30-11 बज रहे हैं, तो ट्रैफिक इस समय कम है। वरना जिस दिन जैसे आप सुबह शाम निकलेंगे या जाड़े का टाइम था तो मैं जाता था, तो मैंने आपको दिखाया था कितना इस पे ट्रैफिक रहता है। अब जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी दिन का टाइम ट्रैफिक कम ही रहेगा। तो चलिए आगे और कुछ अच्छा दिखेगा, नया दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये थोड़ी सी रोड चौड़ी हो रही है, वहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे चलने पर ये इस मार्केट में रोड चौड़ी होने का काम चल रहा है। और सुल्तानपुर से 12-13 किलोमीटर आगे आने पर ये एक टोल प्लाजा बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही रोड खराब है। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्टर भी नहीं लगे हैं, तो अगर आप नाइट में ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप देख ही पा रहे होंगे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बस एंट्री करते समय और एग्जिट करते समय थोड़ा सा रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जो कि रात में बिल्कुल ना के बराबर आपको रोड इंडिकेट करता है। अब ये आपकी प्रतापगढ़ मार्केट है। 11:30 के करीब टाइम हो रहा है, इसलिए ये मार्केट आपको थोड़ी सी कम भीड़ भाड़ वाली दिखाई पड़ रही है, वरना प्रतापगढ़ की मार्केट में बहुत टाइम खराब होता है। बल्कि छिंदवाड़ा तक जाने में दो ही मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। वो है एक प्रतापगढ़ की मार्केट, जिसमें मैं पिछली बार काफ़ी हैवी जाम में फंस गया था, और दूसरी है इलाहाबाद की मार्केट। तो प्रतापगढ़ की मार्केट तो आज रोज़ की तुलना में कम ही दिखाई पड़ रही है। यहाँ भीड़ भाड़, यहाँ आप देख ही सकते हैं चलाने का तरीका कि ई रिक्शे वाले को हम सामने से हम लोग आते हुए दिख रहे हैं, फिर भी वो जो है रुक नहीं रहा है। इस बार मैंने जो है ये सब भी कवर करने की कोशिश की है कि कैसे लोग रॉन्ग साइड पे चलते हैं, और सब चीज़ें भी। लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं गाय भैंस, अपने यूपी में और एमपी वाली रोड पे भी आपको गाय भैंस बहुत दिखाई पड़ेगी। पूरी रोड पे जो है टहलती घूमती दिखाई पड़ती है। 10-12 बार जाने के बाद इस रोड से मैंने दो चीज़ इस रोड के बारे में बहुत ऑब्जर्व की कि एक तो यहाँ ट्रैफिक कोई बहुत, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ का ट्रैफिक बहुत अच्छा नहीं है। कोई कहीं से भी घूमता है, कोई कहीं से भी निकल आता है बिना हॉर्न बजाए, और अचानक से बिल्कुल घुसने लगता है। सामने से आप आ रहे होंगे, आपको लगेगा सामने वाला आपको देख रहा है, तब भी वो मुड़ जाएगा इस उम्मीद में कि आप ब्रेक मारेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की कि जो है यहाँ के जितने भी नेशनल हाईवे हैं जो इलाहाबाद के बाद होते हैं, इलाहाबाद से पूरा छिंदवाड़ा तक, उस पर जानवर बहुत ज़्यादा हैं। कभी भी वो जो है अचानक से आ जाते हैं। इस बार मेरे सामने जो है एक स्विफ्ट डिजायर एक गाय से भिड़ गई, और वो स्विफ्ट डिजायर पीछे पीछे मेरे चल रही थी, और बहुत रफ्तार में उसने मुझे ओवरटेक किया, लगभग 120-130 की रफ्तार में। और वो आगे निकल के गई। 5 मिनट बाद जब तक मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा वो भिड़ के खड़ी हुई थी। तो आपको जब इलाहाबाद चिवकी से आगे निकल जाएंगे तो लगभग सारा 4 लेन मिलेगा, और इतना अच्छा ट्रैक मिलेगा, खासकर एमपी में, और इतना खाली मिलेगा कि आपका मन करेगा 140-150 की रफ्तार में चलें। लेकिन इतनी बार जाने के बाद मैंने ये चीज़ देखा है कि जो भी मुझे उस रोड पे एक्सीडेंट होता हुआ दिखा है, जैसे कि अभी मैं जा रहा था, ये मैं बाद में जो है एडिटिंग करता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन जो है जाते में मुझे ओवरटेक करके एक आल्टो 800 गई, वो मैंने देखा, बहुत तेज़ी से जाके आगे बढ़ गई, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इतना अच्छा ट्रैक देखकर कुछ लोग उसको ओवर स्पीड के लिए यूज करने लगते हैं।
आप उस पे अगर ये जैसे कि आप देख रहे हैं एमपी ऑर्डर आने वाला है, ये यूपी ख़त्म हो रहा है, आपको सामने बोल्ड दिख रहा है, तो आप 4 लेन देख ही पा रहे हैं। यूपी में तो आपको तब भी थोड़ी सी ट्रैफिक दिख रहा है, एमपी जैसे ही आएगा आप ट्रैफिक देखेंगे 10 किलोमीटर बाद बिल्कुल ख़त्म। ये देखिए, ये यूपी बॉर्डर है, बस ऐसे ही एक बोर्ड लगा हुआ है, ये यूपी से हम लोग निकल गए और ये सामने एमपी में स्वागत कर लिए और ये एमपी आ गया। तो इतनी अच्छी रोड बनी हुई है कि अक्सर यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सब ओवर स्पीडिंग में होता है। नेट पर आप जो है टोल प्लाजा पे बलेनो का एक्सीडेंट जो है अगर आप डालेंगे सर्च करेंगे सिवनी वाला तो आपको दिखेगा, वो भी मेरे सामने हुआ था कि जो है वो गाड़ी जो है मुझे ओवरटेक करके गई, जब तक मैं उस टोल प्लाजा पे पहुंचता मैंने सामने देखा वो भिड़ी हुई खड़ी थी। तो आप इतना अच्छा ट्रैक देखकर उस पर ओवर स्पीडिंग ना करें। आप देख ही सकते हैं ये चाक घाट का एरिया है, ये चाक घाट का एरिया बहुत खतरनाक है, हर बार यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट दिखता ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं रोड कितनी सुंदर बनी हुई है और इस पे कर्व हैं बहुत तगड़े तगड़े, तो जैसे आप अगर उसे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो मानी सी बात है आप ओवर स्पीड होंगे तो आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है धीरे धीरे ऐसे गाड़ी इसी पे चढ़ के उस पार जाएगी, ऐसे गोल गोल ट्रैक बना हुआ है, सामने से देखने में बहुत सुंदर है और रात में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऊपर से बिल्कुल जुगनू जैसे छोटे छोटे से जो है बल्ब नजर आते हैं। जैसे कि अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हों तो जब आप ऊपर चढ़ाई करके पहुंच जाते हैं तो जैसे कटरा दिखता है, छोटे छोटे बल्ब केवल दिखते हैं ऊपर से देखने पे, बिल्कुल वैसे ही रात में यहाँ ऊपर पहाड़ी से दिखता है। यहाँ पे अक्सर लोग रुक कर फोटो वोटो खिंचाते रहते हैं, लेकिन मैं कभी यहाँ नहीं रुकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रुकना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पूरा कर्व है और लौटते समय इस रोड पर जो है वो बना रखा है, स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं जो कि बहुत ही पास आने पर दिखाई पड़ते हैं और कोई कोई स्पीड ब्रेकर तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। जाते समय तो स्पीड ब्रेकर नहीं है, इलाहाबाद से जब आप रीवा की तरफ जाएंगे तब स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप रीवा से इलाहाबाद की तरफ आएंगे तो उस पर बहुत स्पीड ब्रेकर आपको मिलेंगे, तो थोड़ा सतर्क रहने की उस पर भी ज़रूरत रहती है। और स्पीड ब्रेकर ऐसे नहीं है कि आप आएंगे आप हल्का सा जो है गाड़ी आपकी स्लो होगी केवल, वो कुदा देगा आपको, इतने तगड़े स्पीड ब्रेकर हैं। आप देख सकते हैं, देखिए नीचे से ही वहीं से आए हैं हम जहाँ से आपको जो नीचे का एरिया दिख रहा है उधर ही से ऐसे धीरे धीरे गोल गोल पहाड़ी, हमेशा पहाड़ी पे जो रास्ते होते हैं वो गोल बनाए जाते हैं कि धीरे धीरे गाड़ी चढ़ के पहाड़ी पे ऊपर पहुंच जाती है। इलाहाबाद से रीवा तक के सफ़र में बस यही सबसे खतरनाक रास्ता है, चाक घाट का एरिया। इसमें बहुत ही पेशेंस के साथ अच्छे से ड्राइव करने की ज़रूरत रहती है, ओवर स्पीडिंग करने की इस पे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसा ही एक खतरनाक रास्ता आपको जबलपुर से सिवनी वाले रोड पे मिलता है, उस पर भी बहुत सतर्क होकर चलने की। ये दो एरिए पे हमेशा मुझे कोई ना कोई एक्सीडेंट मिलता ही मिलता है। मैं एक्सीडेंट को इसलिए अपनी वीडियो में नहीं कवर करता हूँ क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं है। आपको बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप जब इस रोड पे चलें तो आप वो गलतियां ना करें जो लोग करते हैं। ये रीवा है, यहाँ पे रोड तो आप देख कर ही समझ सकते होंगे कि कितनी अच्छी है और कितनी खाली है, ये आपको समझ में ही आ रहा होगा। तो जनरली जो बाहर से ड्राइवर आते हैं खासकर यूपी से, बिहार से, तो मतलब उनको इतनी खाली रोडें तो अपने लोगों के यहाँ होती नहीं है, देखकर उन्हें लालच आ जाता है और बहुत ही तेज रफ्तार में इस पर वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप एक लिमिट से ज़्यादा कभी नहीं चलना चाहिए, जितनी आपकी कंट्रोलिंग क्षमता है आप उतने पे ही चलें। और इस चीज़ में मैं इसलिए भी जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 10-12 बार इस रोड से ट्रेवल किया है और हर बार मैंने ये चीज़ देखी है और अपनी आंखों के सामने ही देखी है।
ये आ गया कटनी आपका। कटनी में रोड बन रही है। जो पतला वाला एरिया था जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं सारे इन्होंने। ये पूरा एरिया जो है 64 दिन में, आज मैं 64 दिन बाद ट्रेवल कर रहा हूँ इस रोड पे दोबारा, तो 64 दिन में इधर मिट्टी भी पड़ गई है, ऊंचा हो गया है, गिट्टी डाल के उस पर लेवल चल रहा था, उसको लेवल कर दिया है बिल्कुल रोड के बगल में, बिल्कुल रोड के बराबर आ गया है। और कुछ जगह पर पुलिया ढाल रहे हैं पाइप डाल के। धूप बहुत तेज है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, करीबन 1:30 बज रहा है, तो बहुत क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो लौटते में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ज़्यादा अच्छे से। बिल्कुल धूप कैमरे के सामने ही है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, और अगर मैं आपको रुक के दिखाऊंगा तो मेरे सफ़र में टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लग जाएगा। वैसे ही आज मैं लेट हो गया हूँ, तो मुझे काफ़ी लंबी यात्रा करनी है, इसलिए मैं उतर के आपको नहीं दिखाऊंगा। और वैसे भी ये बहुत पतली रोड है, इस पे गाड़ी किनारे लगाने का मतलब है एक्सीडेंट को दावत देना। ये भी रोड बहुत ही खतरनाक है। पिछली बार मैंने इस पे एक इको स्पोर्ट का एक्सीडेंट देखा था। अब आप लोग सोचते होंगे सारे एक्सीडेंट ये कैसे देख लेते हैं, तो मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे अक्सर जो है रोड पे 2-3 एक्सीडेंट तो मैं देखता ही देखता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार आगाह करता हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी है वो चीज़ आप लोगों के साथ ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा, अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको आप जितना भी एक्सीलरेट करना चाहेंगे वो उतना तेज़ भागेंगी, लेकिन कंट्रोलिंग तो आपको ही करनी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर कटनी पार करने के बाद ऐसे ही जबलपुर तक बहुत अच्छी रोड मिलेगी। रोड के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं इस रोड के, जब आप खुद आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये रोड बहुत सुंदर बनी हुई है। लेकिन इस रोड पे गर्मियों में बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि कहीं पर भी पेड़ नहीं लगे हुए हैं, सीधी धूप कांच पे पड़ती रहती है। अब ये हम लोग जबलपुर, ये जबलपुर जाने का अंदर रास्ता है, इसको बेड़ा घाट बाईपास कहते हैं, बेड़ा घाट से अंदर जाने का रास्ता है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ये पहाड़ी वाला एरिया है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्लियर कुछ दिख नहीं रहा होगा। और ये सिवनी वाला रोड है, लखनादौन से सिवनी, मतलब जबलपुर से सिवनी तक जो है ये फुल लेन बना हुआ है। सबसे ज़्यादा टोल इसी रोड पे पड़ता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन हम जब जर्नी करेंगे छिंदवाड़ा से सुल्तानपुर तक की, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।